हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्लास 8th एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको जो कर्व्स होती हैं जो आपने 6th में पढ़ी हैं 7th में पढ़ी हैं वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपने पढ़ा होगा सिंपल कर्व। सिंपल कर्व होती है जो अपने आप को क्रॉस ना करे। कर्व बोलते हैं ऐसे सर्कल वाली जो लाइन होती है। और सिंपल लाइन या लाइन सेगमेंट अगर बोले तो जो लाइनों से बनी फिगर होती है उसे बोलते हैं। अभी हम कर्व की बात कर रहे हैं। कर्व में आते हैं आपके सर्कल वाली ऐसे या फिर ऐसे वाली फिगर। सिंपल कर्व होती है जो अपने आप को कट ना करे। कट ना करे मतलब जैसे ये हो गई, जैसे ये हो गई, या फिर आप ऐसे बना सकते हो। तो ये तो है नॉट सिंपल, और ये हमारी जो आपस में कट ना करें उन्हें बोलते हैं सिंपल कर्व। या फिर इसमें आप ये भी बना सकते हो, ये ऐसे ओपन, ऐसे ओपन, ये हमारी आती है सिंपल कर्व में। मतलब जो अपने आप को कट ना करे। ये ऐसे, ये सिंपल कर्व है। ये ऐसे, ये सिंपल कर्व है। तो ये आ गई सिंपल कर्व। अगर बोल दे सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल में हो जाए क्लोज। अब सिंपल जो कट ना करे, क्लोज का मतलब बंद भी हो, तो वो आ गई आपकी ये ऐसे करके। ये आ गई जो बंद हो जाए, उन्हें बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व। पॉलीगन, पॉलीगन होता है जिसमें मोर देन 3 साइड हो। मोर देन 3 साइडों वाली साइड जो होती है उसे पॉलीगन बोलते हैं। जैसे आपकी ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, हेप्टागन, ये जितने भी होते हैं सारे के सारे पॉलीगन के अंदर आते हैं। कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन होता है, जैसे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। एक मैंने ये डायग्राम बना दिया और एक डायग्राम बना लेता हूँ ऐसे करके। कन्वेक्स और कनकेव थोड़ा ध्यान से देखना। कन्वेक्स पॉलीगन होता है जिसमें सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर बोलते हैं अंदर वाले, जिसमें सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स हो जाएं 180 डिग्री से कम, लेस देन 180 डिग्री, उसे बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। और जो कनकेव पॉलीगन होता है उसमें एक एंगल ऐसा मिलेगा जो 180 डिग्री से ज्यादा होता है। जैसे ये 180 डिग्री से कम मिलेगा, ये भी कम मिलेगा, ये भी कम मिलेगा, ये भी कम मिलेगा, बट ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन में क्या डिफरेंस है? कन्वेक्स में तो जितने भी एंगल होते हैं वो सारे के सारे 180 डिग्री से कम होते हैं, और कौन से? इंटीरियर। और कनकेव पॉलीगन होता है जिसमें कम से कम एक एंगल ऐसा मिलेगा जो 180 डिग्री से ज्यादा हो। चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, उसमें थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है गिवन हेयर आर सम फिगर्स। कुछ फिगर दे रखी हैं, आपको क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। अब फर्स्ट फिगर, ये आपको फिगर दे रखी है। अब मैं पहले चलता हूँ सिंपल कर्व पे। अभी मैंने बताया सिंपल कर्व क्या होती है, जो अपने आप को कट ना करे। तो फर्स्ट वाले में कहीं कट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो फर्स्ट सिंपल कर्व में फर्स्ट फिगर है। सेकंड वाला अपने आप को कहीं कट कर रहा है? नहीं कर रहा, ये भी है। थर्ड वाला जी क्रॉस हो रहा है। फोर्थ वाला ये भी क्रॉस हो रहा है। फिफ्थ ये भी नहीं क्रॉस हो रहा, तो फिफ्थ आ गया। सिक्स्थ, सेवेंथ देखो क्रॉस नहीं कर रहा, अपने आप को कट नहीं कर रहा, और सेम एट नहीं। तो आपका एट्थ वाला है वो सिंपल कर्व में नहीं आता। बी पार्ट सिंपल क्लोज कर्व। अब सिंपल तो रहने चाहिए बट वो बंद होने चाहिए। पहला हमारा क्लोज है पूरा,
सेकंड भी क्लोज है, थर्ड हमारी कर्व थी नहीं, फोर्थ भी कर्व नहीं थी, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है और ये कर्व थी नहीं। तो जो बाकी हमारे सेम जो ए में ऑप्शन थे वो सेम बी में रहेंगे। सी पॉलीगन, पॉलीगन मैंने बताया था मोर देन 3 साइड, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड आंसर बनेगा। कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स में एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं सारे के सारे, तो वो इस वाले केस में नहीं बनेंगे, वो बनेंगे इस वाले केस में। जो इसके इंटीरियर एंगल्स होंगे ये सारे के सारे 180 डिग्री से कम होंगे, तो ये बी पार्ट जो सेकंड पार्ट है वो आंसर हो जाएगा। और जो कनकेव पॉलीगन है उसमें मैंने बताया था कि एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, किसमें बनेगा, यहाँ बनेगा जी। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? फर्स्ट वन इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब आपको डायगोनल्स पता है, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लूं तो इन्हें बोलते हैं डायगोनल्स। ये ए बी सी डी, तो ए सी एंड बी डी इन्हें बोलते हैं डायगोनल्स। तो उसने पूछा है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसमें कितने डायगोनल होंगे, तो ये मैंने एक फिगर बना ली कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, जिसके सारे एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं, तो इसके सारे एंगल 180 डिग्री से कम होंगे, तो इसमें कितने डायगोनल बनेंगे, इसमें डायगोनल बनेंगे 1 2, तो टोटल डायगोनल बनेंगे 2। सेकंड है एक रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन कौन होता है, जिसकी 6 साइडें होती हैं। एक मैं रफली डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5, ये हो गई 6 साइड, ये होगा एक रेगुलर हेक्सागन। अब इसके डायगोनल बताने हैं, तो इसमें डायगोनल बनेंगे 9। कैसे, यहां मिला दो, यहां ऐसे, यहां यहां, एक यहां भी, ये तो हमारा ऑलरेडी है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, ऐसे करके आपके 9 डायगोनल्स बनेंगे। तो एक रेगुलर हेक्सागन में टोटल डायगोनल्स होते हैं 9। एक ट्रायंगल में, ये हमारी ट्रायंगल हो गई। अब इसमें कितने डायगोनल होंगे, इसमें डायगोनल होते हैं 0। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? आपको एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, एंगल मेजरमेंट किसकी, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बतानी है कितनी होती है, और क्या वो प्रॉपर्टी जो एंगल सम प्रॉपर्टी बनेगी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्या वो नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए भी सेटिस्फाई होगी? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है ए बी सी डी, मैंने ज्वाइन कर लिया इस ए लाइन को सी लाइन से। उसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल डिवाइड हो गया दो ट्रायंगल के अंदर, कौन कौन सी, ए बी सी और ए डी सी में। मैंने इसके एंगल्स को नाम दे दिया है 1 2 3 4 5 6। अब अगर ट्रायंगल नीचे वाली लें ए बी सी, तो उसमें 3 एंगल दिख रहे होंगे 4 5 6। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो इसमें एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ऊपर वाले ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल 1, ये रहा एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का सम अगेन 180, और ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे तो बनेगा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। अब एंगल 1 और एंगल 4 दोनों आपस में मिलके एंगल पूरा ए बना रहे हैं। एंगल 5 क्या है, एंगल बी। एंगल 3 प्लस 6 एंगल 3 प्लस 6 इक्वल्स टू एंगल सी, और जो हमारा रिमेनिंग 2 बचता है वो एंगल डी के इक्वल है, इक्वल्स टू 360। अब ये क्या है, ए बी सी डी, ये इंटीरियर एंगल है क्वाड्रिलेटरल के, तो क्या हो गया, सम ऑफ एंगल्स क्या आ गया, 360। तो हमारी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो सम प्रॉपर्टी होती है उसका सम होता है 360। अब उसने पूछा था क्या
ये नॉन कन्वेक्स के लिए भी 360 सेटिस्फाई होगा, तो होगा यस दिस प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड ट्रू फॉर नॉन नॉट कन्वेक्स। उसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। इस डायग्राम में देखो ये एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, पर इन सभी का 4 एंगल बन रहे हैं, इन सभी का सम 360 के इक्वल ही आएगा। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल। आपको एक टेबल दे रखी है और टेबल के बाद नीचे कुछ पार्ट्स पूछे गए हैं, उनका आंसर देना। पहले टेबल देखते हैं, टेबल में क्या लिखा हुआ। टेबल में पहले ऊपर दे रखे आपको 4 फिगर, नीचे साइड और फिर एंगल्स। जब 3 फिगर हमारी ट्रायंगल की है तो ट्रायंगल की कितनी साइडें होती है? 3। तो उसका हमें एंगल पता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर 4 साइडें हो, 4 साइडों का एक डायग्राम दे रखा है, साइडें लिखी हुई हैं 4, तो हमें पता है कि उसका एंगल सम, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, या तो लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 180, या फिर फॉर्मूला उसने दे रखा है 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के इक्वल। अगर साइडें हो 5 तो लिखा गया है 3 मल्टीप्लाई 180, या फिर 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो आप देखोगे कि अगर 4 साइडें हैं तब भी 2 माइनस है, 5 साइडें हैं तो 5 में से 2 माइनस है, अगर 6 साइड हैं तो 6 में से 2 माइनस है, अगर 7 साइड हैं तो 7 माइनस 2 करेंगे और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 8 साइड है तो 8 में से 2 माइनस करेंगे और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास n साइड हो तो यहाँ जाएगा n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अगर हम इस सीक्वेंस को, टेबल को n तक लेके जाएं, हमारी एक डायग्राम है जिसमें n साइडें हैं, तो हमारा ये नीचे वाला फॉर्मूला बनेगा n, क्योंकि जो साइड है वो पहले लिखी हुई है और उसमें से 2 माइनस है, तो n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। उसने बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड। अगर आपको साइडें दे रखी है 7, 8, 10 और n, तो आपको बताना है क्या एंगल सम होगा। तो मैंने लिखा, इस टेबल को ऑब्जर्व करके एक कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n, अगर n साइड लूं मैं किसी पॉलीगन की, तो ये बनेगा n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के इक्वल। तो मैंने लिखा फ्रॉम द टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ n साइड। अगर n साइड हो किसी कन्वेक्स पॉलीगन की, तो जो हमारा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के इक्वल। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर 7 साइड है तो n की जगह कितना पुट करना है? 7। तो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 7 में से 2 बाई 5 मल्टीप्लाई 180 तो 900 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल की साइडें हैं 7 तो उसके सभी एंगल्स का सम बनेगा 900। अगर साइडें 8 हैं तो 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 8 में से 2 बाई 6 तो 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री 1080 डिग्री। फिर अगर साइडें 10 है तो 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब 10 में से 2 गए 8, और 8 की जब 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 डिग्री। अब लास्ट था n साइड है, अगर n साइड है तो n की जगह तो n ही रखा जाएगा, तो n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री।